वीडियो आ गई। रेडी। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरेंद्र पाल फ्रॉम केमिस्ट्री लेक्चरर इन ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखिएगा, सबसे पहले बताएंगे आपको साइंस। व्हाट इज अ साइंस? साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी थिंग्स। साइंस जो है किसी भी थिंग्स की सिस्टमेटिक नॉलेज को ही स्टडी कराती है, हम उसे साइंस कहते हैं। साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 बायोलॉजी। ये स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ओनली केमिस्ट्री की। 10th स्टैंडर्ड में हम आपको केवल केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज अ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। एंड देयर आर एनी कंपोनेंट आर प्रिपेयर्ड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस आर डिटेल स्टडी इज नोन एज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम किसी भी कंपोनेंट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देयर यूजेस आदि की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो भेज रहे हैं हम आपके पास में, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि फिजिकल चेंज। आप लोगों ने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स कि हमारे समय में बहुत अधिक परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि बर्फ का पिघलना एक परिवर्तन हो गया, कैंडल का जलना ये भी एक परिवर्तन है। उसी टाइप से हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो पहला टॉपिक हमारा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, दिस process are not formed a new chemical substance are called physical चेंज। इस प्रोसेस में कोई भी नए केमिकल सब्सटेंस की फॉर्मेट नहीं होती है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपका है मेल्टिंग ऑफ आइस। बर्फ का मेल्टिंग होना यानी पिघलना, इसमें कोई नई चीज नहीं बनती है। वाटर से मिलकर ही बर्फ बना और बर्फ के पिघलने के बाद ही हमें पानी मिला, यानी वाटर मिला। तो ये हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस। नंबर 2 एग्जाम्पल है इवापोरेशन ऑफ वाटर। एवापोरेट जब हम वाटर को करते हैं, बॉयल करते हैं, जब उसको वाष्प में कन्वर्ट करते हैं, इवापोरेट करते हैं, तो उसमें वेपर बनती है, कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बना, क्योंकि वाटर की ही वेपर है और उसे ठंडा करेंगे तो वाटर ही बनेगा। अगला एग्जाम्पल है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता है, ETC। ये था हमारा फिजिकल चेंज। अब दूसरा टॉपिक आता है केमिकल चेंज।
केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का जस्ट अपोजिट होता है, अर्थात दिस प्रोसेस आर ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस original substance lost their nature and identity formed a new substance with different properties are called chemical change। अर्थात इस प्रोसेस में ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस हो जाता है और एक समान नेचर का नया कंपाउंड सब्सटेंस फॉर्मेट होता है जिसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। एग्जाम्पल में देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन बोलते हैं लोहा को, रस्टिंग बोलते हैं जंग लगने को, लोहे पर जंग लगना। जब लोहा प्योर होता है, स्टार्टिंग में होता है, जब उसमें जंग लगती है तो उससे वह डिस्ट्रॉय होने लगता है और एक नया चीज बन जाती है लोहा से, यानी कि उसके जंग लगने से नया कंपाउंड मिलता है जिसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कोल को जलाते हैं तो उससे धुआं भी निकलता है और भी चीज़ें निकलती हैं, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। क्योंकि कोल को जब जलाया जाता है तो वह धुएं में कन्वर्ट हो जाता है, ना कि उसको धुआं को ठंडा करेंगे कोल नहीं मिलेगा फिर हमें, तो इसमें क्या हो गया, केमिकल चेंज। अगला एग्जाम्पल है कुकिंग फूड ETC। अगली हेडिंग आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। Characteristic of chemical change। These are following characteristic of chemical change। नंबर वन आता है द फॉर्मेशन ऑफ a precipitate in some reaction। रिएक्शन को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, RE पर डैश लगा करके। तो इसमें द फॉर्मेशन ऑफ PPT इन सम रिएक्शन, जो कुछ रिएक्शनों में
प्रिसिपिटेट बोलते हैं अक्षेप को, अक्षेप प्राप्त होता है वह कौन से होते हैं, केमिकल चेंज होता है। नंबर 2, टेम्परेचर चेंज इन must of the chemical reaction, टेम्परेचर चेंज जो होता है वो कुछ यानी कि मस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जिस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है उसमें कौन सा होता है, केमिकल चेंज। नंबर 3, there is a change in color of the reacting species in a chemical reaction, जिस रिएक्शन में कलर चेंज होता है तो उसे भी हम केमिकल चेंजेस में काउंट करते हैं। लास्ट पॉइंट है 4 पॉइंट, some reaction are accompanied by change in a physical state, of the substance, ये हमारे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस, जिसमें हमने आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। अगली हेडिंग जो आती है केमिकल। डियर स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग हमारी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? इस रिएक्शन को सबसे पहले समझने की बात है कि इसमें सैंबल या फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं, अर्थात इट इज रिप्रेजेंटेड in the symbol and formula। इसको किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं? सैंबल से और फॉर्मूला से। किसको? केमिकल इक्वेशन को। तो इसमें लिखेंगे द आइडेंटिटीज of relative amount of reactant and product
are called chemical equation। अर्थात इस रिएक्शन में रिप्रेजेंटेड इन द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, अर्थात हम इसको सिंबल और फार्मूला से शो करते हैं। द आइडेंटिटीज ऑफ रिलेटिव अमाउंट, रिलेटिव यानी सिंबल और फार्मूलाज के जो रिलेटिव होते हैं आइडेंटिटीज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और हमें क्या ऑब्टेन होता है, प्रोडक्ट, आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से बनी पूरी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, ये क्या फॉर्मूला है, मैग्नीशियम का सिंबल है, किसका सिंबल है, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 क्या है, ऑक्सीजन। क्या बनेगा, Mg यहां से, O यहां से। देखो डियर स्टूडेंट्स, 2 यहां पर और 2 यहां पर है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या होता है Mg और O, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितने बने, 2 और ये 2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या ऑब्टेन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसे पूरे को क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। और इसे क्या बोलेंगे, ये पूरे को प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 2Na प्लस Cl2, क्या का सिंबल है, सोडियम। और ये क्या का सूत्र है, किसका फॉर्मूला है, क्लोरीन गैस। क्या बना, Na यहाँ से और Cl यहाँ से। लेकिन हम पहले कॉमन देखेंगे, क्या है, 2 कॉमन है, क्या बचा, Na और Cl। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ये क्या चीज कहलाते हैं, दोनों को रिएक्टेंट, और इसे क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट। ये क्या का फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जनरली नेम है, इसका कॉमन नेम है सॉल्ट। यह एग्जाम्पल क्लियर हो गए। अगली हेडिंग आती है आपकी केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन, और ओनली रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन किसे कहते हैं, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, व्हेन आर 2 और मोर सब्सटेंस, व्हेन आर 2 और मोर reactant is react to formed by a new product are called chemical reaction. Chemical reaction when or 2 or more reactant, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट होकर एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, तो हम उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए A प्लस B, ए भी एक रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, और क्या बना, ए भी रिएक्टेंट है, और ये भी क्या है, रिएक्टेंट, और क्या बना हमें, प्रोडक्ट। अर्थात हमें 2 और मोर रिएक्टेंट जब रिएक्ट होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट की। एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट देखिए, H2 प्लस Cl2, 2 कॉमन है, क्या बचा, H और Cl, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और एक किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को ये हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
Zn प्लस 2HCl। Zn यहाँ से Cl के कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ZnCl2 प्लस H2। डियर स्टूडेंट, H2 ये से लाइटर देन होती है, इसलिए ये वायु में उड़ सकती है, इसलिए सैंपल ऊपर की ओर लगाते हैं, और जिसका हमें पीपीटी प्राप्त होता है उसका तीर नीचे की ओर लगाते हैं। कंफर्म हो गया हमारा पूरा केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन के बारे में, कंफर्म हो गया। अगली हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स। दीज आर 2 टाइप्स। नंबर 1 है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, डियर स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन किससे कहते हैं? वह केमिकल रिएक्शन जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होती है, यानी बोथ साइड में क्या होती है, कंप्लीट होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हाफ एरो, इसे डबल हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, दीज रिएक्शन आर कंप्लीट these reaction are complete in forward and backward direction are called रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल, ऐसी केमिकल रिएक्शन बताइए जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कंप्लीट होती हो। तो एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, N2 प्लस 1 मिनट, इसमें 1 वर्ड रह गया था। इट इज represent by double half arrow। डबल हाफ एरो अर्थात इसे आधा एरो आगे और आधा एरो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट्स, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल, तो आधा तीर आगे हो आधा तीर पीछे को, क्या बनेगा, 2 कॉमन रहेगा, N के 2 और H के भी 6 हैं लेकिन 2 कॉमन रहेंगे, 2NH3। किसका फॉर्मूला है, अमोनिया। ये फॉर्मूला है हमारा अमोनिया का। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिवर्सिबल 2NH3। रिवर्सिबल का मतलब है इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो NH3 और NH2 को डिसोसिएट करेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। ये कौन सी रिएक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड, और ये बैकवर्ड। एग्जाम्पल क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल है आपका PCl3 प्लस Cl2 रिवर्सिबल PCl5, इसे बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है क्लोरीन। ऊपर क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड, और नीचे बैकवर्ड। हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, PCl5। इसे बोलते हैं फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, और इसे फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, क्योंकि Cl के कितने हैं, 3 है,
इसलिए हम क्या कहेंगे, ट्राई, और इसे क्या बोलेंगे, क्लोरीन। एग्जाम्पल क्लियर हो गए दोनों। नेक्स्ट हेडिंग आपकी डियर स्टूडेंट्स, इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट हो रही थी, लेकिन ये केवल फॉरवर्ड में होती है, ना कि बैकवर्ड में। डियर स्टूडेंट देखिए, these reaction are complete in forward direction but do not complete in backward direction are called irreversible reaction. Irreversible reaction. It is represent by arrow. किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो। एग्जाम्पल CaCO3। डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे, डियर स्टूडेंट्स, ये टूट जाएगा CaO + CO2। अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये नहीं बनेगा, और इसको अगर डिसोसिएट करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन कंप्लीट हुई, ना कि बैकवर्ड में। तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है, इररिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, NaOH + HCl, Na यहाँ से और Cl यहाँ से, NaCl + H और OH क्या बना, H2O। क्या निकल गया, वाटर। एक आएगा फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड, देयर इज नो एज सॉल्ट।